Hello everyone, here I am once again in front of you to discuss law conceptually। और आज की इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में किसी का मर्डर हो गया या किसी ने आपका पर्स आपके पॉकेट में से निकाल लिया है और वो चोरी करके भाग गया है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई मर्डर हो गया है, उस फैमिली में कोई नहीं बचा है, आप ही उसके नेबर हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एफआईआर दर्ज करेंगे ना। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो एफआईआर से स्टार्ट होती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, पुलिस वाले उस पर इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करेंगे? अगर हम मर्डर का एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा, पुलिस वाले भाई वारदात की जगह पर आएंगे और उस जगह को सीज कर देंगे। वहाँ पर जो बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अगर वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स है तो उसको लेंगे, फुटप्रिंट्स को लेंगे, उनको फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजेंगे, है ना। और कोई अगर ब्लड स्टेन्स हैं, और क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्यूज मिल गया है तो उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, पुलिस वाले करते हैं। और ये सब चीज़ें जो पुलिस वाले कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी कि तहकीकात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसमें वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, है ना। एविडेंसेस कि भाई ये जो मर्डर हुआ है या ये जो किसी ने चोरी करी है वो किसने करी है। ठीक है, तो ये अपनी होती है इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाले करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, व्हाट इफ पुलिस वाले एफआईआर ही दर्ज नहीं करें, या एफआईआर दर्ज कर लिए बट वो इन्वेस्टिगेशन ना करें, या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं? इस सिचुएशन में क्या, अगर ये सारी पावर्स मतलब इस पुलिस ऑफिसर्स के लेवल पर ही रह गई हैं कि उनकी मर्जी इन्वेस्टिगेशन करें या नहीं करें, या इफेक्टिव करें या इफेक्टिवली ना करें, तो फिर तो जस्टिस मिलना और जस्टिस ना मिलना ये तो पूरा होल सोल पुलिस वालों के हाथ में ही हो जाएगा। तो डू वी हैव एनी अथॉरिटी जो इस इन्वेस्टिगेशन को वॉच कर सकती है? वेल, मैं अगर आपको बताऊं तो वी हैव सर्टेन प्रोविजन विच गिव्स द पावर टू मजिस्ट्रेट टू डू दी टू ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स ही दे सकता है? वेल, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सेक्शन 2 क्लॉज एच, अगर आप सीआरपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पुलिस वाला ही करता है, या किसी और पर्सन से भी कराई जा सकती है हु इज नॉट अ मजिस्ट्रेट। मतलब अदर देन मजिस्ट्रेट टर्म लिखा हुआ है, अदर देन मजिस्ट्रेट मीन्स इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं करता है। इट इज ऑलवेज वो पुलिस ऑफिसर हु डज द इन्वेस्टिगेशन। अब अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं चल रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया या एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास कुछ पावर सीआरपीसी में दी हुई हैं जिनको इस्तेमाल करके मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो अब लेट्स सी कि वो कहाँ कहाँ दे सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। हमें पहले ये समझना पड़ेगा, फिर जो मैंने क्वेश्चन रेज किया है हम उस पर डील करेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए कुछ बैकड्रॉप में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया जब मर्डर हुआ तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि एफआईआर से क्या हुआ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट हुई। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड, राइट। नाउ उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? हमेशा पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। जब एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तो हमारी दूसरी स्टेज है इंक्वायरी, जो हमेशा मजिस्ट्रेट करते हैं। और एक बार जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है तो फिर स्टार्ट होती है ट्रायल, ये भी मजिस्ट्रेट ही करते हैं। यूजली लोगों को नहीं पता होता कि इंक्वायरी और ट्रायल दो अलग अलग स्टेजेस हैं, या वो सोचते हैं क्योंकि ये दोनों मजिस्ट्रेट ही कर रहे हैं तो ये दोनों सिमिलर है। ऐसा नहीं होता है, ये दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। एंड दैट इज वेयर आई कैन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वी हैव three stages in criminal proceeding: investigation, inquiry, and then trial. FIR is not the part of the investigation.
क्योंकि एफआईआर लॉन्च कर, इन्वेस्टिगेशन से पहले एफआईआर दर्ज होती है ना, एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो एफआईआर इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिस हैज अ रेलेवेंस इवन इन एविडेंस एक्ट। आपको एविडेंस एक्ट में भी इसका रेलेवेंस मिलेगा, सेक्शन 162 सीआरपीसी में है जो इस बारे में डील करता है, बट वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम अपने टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये 3 स्टेजेस तो होती हैं, लेकिन ये स्टेजेस कब से शुरू होती हैं और कब से ख़त्म होती हैं। देखिए, अगर एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो एफआईआर के लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ, यहाँ इन्वेस्टिगेशन आपका स्टार्ट हो गया। अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है तो पुलिस वाले इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को देते हैं। तो ये पुलिस रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है, टू मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट पर क्या करता है, मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को देखता है और डिसाइड करता है कि मुझे इस पर कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है वेदर देयर इज अ प्रामा फेसाई केस और नॉट, टू मूव टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। ठीक है, वैसे इस पूरी प्रोसीडिंग्स को मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, कि सीआरपीसी के बेसिक्स क्या है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा लिमिटेड ही बताऊंगी। तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है कि क्या हमें वेरी नेक्स्ट स्टेप पर फॉरवर्ड मूव करना है या मूव नहीं करना है। और वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, समन या वारंट जो है वो एक्यूज को भेजे जाते हैं, उसको बताया जाता है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट में फलाना केस जो है वो दर्ज हुआ है और तुम्हें इस पर्टिकुलर डेट पर अपीयर होना है। ठीक है, तो देखिए ये पुलिस रिपोर्ट जब फाइल होती है तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एंड हो जाता है और कॉग्निजेंस लेने पर जो ये कॉग्निजेंस लिया हुआ है ना, कॉग्निजेंस लेने पर इन्वेस्टिगेशन एंड होता है। यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्यों बता रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये सब। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं। एफआईआर दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने पर पुलिस वाले अपनी पुलिस रिपोर्ट देते हैं मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस रिपोर्ट पर डिसाइड करता है कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और इसी को हम कहते हैं टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉग्निजेंस जब लेता है मजिस्ट्रेट तो इन्वेस्टिगेशन यानी एक स्टेज जो होती है वो खत्म हो जाती है और दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेंस लेने पर एंड होती है और इंक्वायरी कॉग्निजेंस लेने पर स्टार्ट होती है। ठीक है, सिंपल इज दैट, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन है एफआईआर दर्ज करने का, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंप्लेंट फाइल करने से भी इनिशिएट होते हैं। कंप्लेंट किसको फाइल की जाती है, हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है। देखिए, या तो आपने एफआईआर को दर्ज करवा लिया, पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज कर लिया, कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। कंप्लेंट लेकिन हमेशा मजिस्ट्रेट को जाती है, पुलिस ऑफिसर को नहीं जाती है। और यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है। ये कंप्लेंट जाती है अंडर सेक्शन 200 में और 200 की यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे 202 और 203 की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अभी क्या है ये मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल तो आप ये समझिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं दो तरीके से इनिशिएट की जा सकती हैं, एक तो एफआईआर दर्ज करा के और दूसरी कंप्लेंट फाइल करा के टू मजिस्ट्रेट। जब कंप्लेंट फाइल होती है तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लेंट केस। क्या कहते हैं इसको, कंप्लेंट केस। और जब एफआईआर पर केस आगे बढ़ता है तो हम इसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट केस। याद रखिएगा, पुलिस रिपोर्ट केस। ठीक है, जब एफआईआर पर प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो वो कहलाता है पुलिस रिपोर्ट केस, और जब कंप्लेंट फाइल होती है मजिस्ट्रेट को तो वो कहलाता है कंप्लेंट केस। ठीक है, अब ये मैंने आपको बैकड्रॉप में चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जो हम एक्चुअली में टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है,
फिर इंक्वायरी आती है, फिर ट्रायल आती है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर एंड होती है? कॉग्निजेंस लेने पर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और इंक्वायरी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इशू ऑफ प्रोसेस। इतना ही समझना है। अगर आपको बाकी डिटेल में क्रिमिनल प्रोसीडिंग जाननी है तो आप बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करके मेरा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो वो पीछे का रहेगा, वो आप अगर देख लोगे वो वीडियो तो ये और भी बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो वेल सी इतना क्लियर है अभी आपको। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, या इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। अगर मैं मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन पावर्स की बात करूं, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स की बात करूं, तो ये जो है मजिस्ट्रेट दे सकता है सेक्शन 155 क्लॉज 2 में, सेक्शन 156 क्लॉज 3 में, देन सेक्शन 202 में। ठीक है, ये तीन ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अब ये तीन सेक्शन है तो तीन अलग अलग टाइप से हो गया, राइट? मतलब 155 क्लॉज 2 में कब देगा, 156 क्लॉज 3 में कब देगा, और 202 में कब देगा, और यही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले मैं 155 क्लॉज 2 की अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस वी हैव टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, एक ऑफेंस होता है, टाइप ऑफ ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन पावर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर सेक्शन 156 में इन्वेस्टिगेशन पावर्स जो होती हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में 156 में मिलती हैं, और अगर नॉन कॉग्निजेबल की बात करूं तो सेक्शन 155 में इन्वेस्टिगेशन की पावर्स आती हैं। एफआईआर लॉज कहाँ होती है? 154 में होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कहाँ आती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में 156, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 155। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस ऑफिसर पर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का परमिशन देगा तभी पुलिस वाले उस पर क्या कहते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। और यही कहाँ दिया हुआ है? क्लॉज 2 में दिया हुआ है। इफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड देन मजिस्ट्रेट gives permission to do investigation। ठीक है, बिना परमिशन के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीके का हो गया, एक पावर आपको समझ में आ गई। अब आते हैं 156 में। 156 को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। 156 का क्लॉज 1 अगर मैं बात करूँ ना, 156 का क्लॉज 1 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस वाले अपने आप बिना किसी परमिशन के, अनलाइक दिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मर्डर हुआ है, अगर कोई चोरी हुई है, ठीक है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर लॉन्च करेंगे और इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर देंगे खुद से। यानी कि पुलिस वालों के पास खुद से पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं बाय देमसेल्फ। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है? एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया, तो उसी के लिए हमारे पास है क्लॉज 3, 156 का क्लॉज 3, जहां पर देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन होती है। 156 को यहाँ पर लिखते हैं 156 क्लॉज 3। यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक कि पुलिस ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज कर रहा है, रिफ्यूज टू लॉज एफआईआर। दूसरी सिचुएशन ये है कि पुलिस ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ठीक है, पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन कर ली है और पुलिस रिपोर्ट फाइल करी है, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और होना चाहिए, अभी और फैक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मोर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो कहाँ ऑर्डर करेगा? मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3।
ठीक है। अब देखिए कौन सा यहाँ आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया था ना, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस रिपोर्ट फाइल करी। पुलिस रिपोर्ट फाइल जब करी तो मजिस्ट्रेट को क्या लेना है, कॉग्निजेंस लेना है। नाउ द मजिस्ट्रेट हैज टू ऑप्शंस, या तो वो कॉग्निजेंस ले ले, मतलब आगे बढ़ जाए, या वो कहे कि नहीं अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और रिक्वायरमेंट है। तो बिना कॉग्निजेंस लिए क्या करेगा मजिस्ट्रेट, 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर कर सकता है यहाँ पर। फिर मजिस्ट्रेट क्या, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, इस रीजन के लिए भी 156(3) का ऑर्डर किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए ये ऑर्डर जो है वो कॉग्निजेंस लेने से पहले ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कॉग्निजेंस लेने पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। तो जब एक स्टेज खत्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो हम दूसरी स्टेज से हम पहली वाली स्टेज पर नहीं आ सकते हैं। दिस इज दी रूल। ठीक है। तो हमेशा प्री कॉग्निजेंस 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर किया जा सकता है। कॉग्निजेंस ले लिया तो उसके बाद तो हम इंक्वायरी पर चले गए। इंक्वायरी तो कौन करता है, मैंने आपको बताया इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करता है, पुलिस वाला तो इंक्वायरी करता नहीं है। ठीक है। ऑल दो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी एक पॉइंट है, वो सब और चीज़ें हैं, बट हर चीज़ एक ही पॉइंट पर नहीं डील की जा सकती है। अभी तो आप ये समझिए कि कॉग्निजेंस लेने से पहले ही 156(3) का ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको ये बताई कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन, एफआईआर दर्ज करने से मना किया है तो उसके लिए 154 उसका क्लॉज 4 है या फिर 5 है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आइदर 4 और क्लॉज 5। उसमें लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, उसको आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, एंड ही विल ऑर्डर टू द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च दी एफआईआर। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अभी बताया था मैंने, कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन 200, कहाँ गया, ये बताया था मैंने। आप इस तरीके की कंप्लेंट जो है वो भी आप मजिस्ट्रेट को कर सकते हो अंडर सेक्शन 200। और तीसरा, आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट कि वो ऑर्डर कर दे 156 क्लॉज 3 का। ठीक है। तो अभी तो आप ये तो अपना 154 में क्लियर ही है। आप इस पर आइए, अगर मान लीजिए कि पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया तो मजिस्ट्रेट को आपने कंप्लेंट फाइल किया। अब अगेन यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस हैं, मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। या तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस कंप्लेंट को एप्लीकेशन बना ले लेगा, deem it to be the application and order under section 156 clause 3 कि भैया एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है। तो कंप्लेंट को भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एज एप्लीकेशन ले ले, क्योंकि कई बार होता है केसेस ऐसे होते हैं मजिस्ट्रेट फाइंड इट इज बेटर कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसके बाद मेरे पास जो है मतलब आई डिसाइड कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, क्योंकि उसमें कुछ एविडेंसेस, कुछ डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इट इज़ बेटर कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो एफआईआर का ऑप्शन, एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कहाँ करेगा, 156 क्लॉज 3 में करेगा। और दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा वो ये कर सकता है कि इस कंप्लेंट को कंप्लेंट ही रहने दे एंड स्टार्ट द कंप्लेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम सेक्शन 200 टिल 203 जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है। तो इन तरीके से क्या कर सकता है, मैंने अब एक बार रिपीट कर दूं आपको, यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया आपको। 156(3) का ऑर्डर कब दिया जा सकता है भाई, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर के लिए लॉन्च करने से मना कर दिया और दूसरा पुलिस रिपोर्ट फाइल है और मजिस्ट्रेट कहता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन और चाहिए, तो यहाँ पर प्री कॉग्निजेंस 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर दिया जा सकता है। यहाँ पर अगर रिफ्यूज़ कर दिया है तो यहाँ पर मैं कंप्लेंट को ही डील कर रही हूँ, आप बाकियों से कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट को, तो कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो एप्लीकेशन ले ले
मान लो उसको, और 156(3) में कहे कि भैया एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरा वो क्या कर सकता है कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को ही इनिशिएट वो कर ले। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। ये 156 का स्कोप है जहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहा है। इन इन सिचुएशंस में वो ऑर्डर दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक हमारा लास्ट 3 सेक्शंस मैंने बताए थे ना आपको, ये देखिए वेयर इट इज गॉन, हाँ ये रहा। तो हमने 155 क्लॉज 2 देख लिया, 156 क्लॉज 3 देख लिया, अब बचा 202। 202 में कब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है देखिए। अब जैसे मान लीजिए कंप्लेंट फाइल हुई, कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन 200 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंप्लेंट में क्या हो रहा है कि पूरा एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन ये पूरा ही गायब है, ऑल ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कंप्लेंट किसको हो रही है, मजिस्ट्रेट को हो रही है। तो मजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन करता है क्या, नहीं करता। इट इज एक्सप्रेसली रिटन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच, मैंने अभी आपको बताया। तो जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को हो रही है और प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या हुई, दिस इज द इंक्वायरी स्टेज। सबसे पहले तो ये समझिए, दिस इज द इंक्वायरी स्टेज। कंप्लेंट केस में इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर का, इन्वेस्टिगेशन की पूरी एक स्टेज ही गायब होती है, ये डायरेक्टली इंक्वायरी से स्टार्ट होता है। यानी कि 200 में अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो डायरेक्टली कोर्ट को क्या डिसाइड करना है कि मुझे कॉग्निजेंस लेना है या मुझे कॉग्निजेंस नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि मुझे 200 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, अगर उसने एक्चुअली में इनिशिएटेड कर दी हैं, दैट मीन्स द मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। 200 में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं करने की, जैसे कि ओथ पर एग्जामिनेशन होता है कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो वो सब अगर 200 में जो लिखा है वो अगर मजिस्ट्रेट ने कर लिया है, दैट मीन्स मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस अपॉन द कंप्लेंट। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर जो सीक्वेंस पूरा बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कंप्लेंट में भी, या यहाँ पर देख लीजिए, कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या आता है, इशू ऑफ प्रोसेस, है ना, ये आता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद इशू ऑफ प्रोसेस आता है। यहाँ पर भी अगर कंप्लेंट फाइल हुई, मैंने अभी बताया यहाँ पर कंप्लेंट में इंक्वायरी से ही स्टार्ट होता है ना, तो इंक्वायरी यानी कि यहाँ पर कॉग्निजेंस ले लिया उसने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, पुलिस ऑफ ये एक्यूज को समन या वारंट इशू करना इज इशू ऑफ प्रोसेस। लेकिन क्या हो रहा है, मजिस्ट्रेट ने 200 की प्रोसीडिंग्स तो कर ली, लेकिन मजिस्ट्रेट इज कंफ्यूज कि मुझे इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। 200 में लिखा हुआ है कि ओथ पर एग्जामिनेशन करना है कंप्लेनेंट का और कंप्लेनेंट के विटनेसेस का। लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट ने ये कर दिया। अब जब एग्जामिनेशन कर लिया तो मजिस्ट्रेट कंफ्यूज हो रहा है, ही इज नॉट श्योर वेदर टू प्रोसीड टुवर्ड्स इशू ऑफ प्रोसेस और नॉट। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब फिर क्या होता है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस ना लेके क्या कर सकता है, अभी इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ नहीं बढ़ा है, क्या कर सकता है, 202 की तरफ प्रोसीड कर सकता है। अब 202 क्या कहता है, 202 ये कहता है कि अगर 202 में अगर प्रोसीड हुआ है तो इसको कहेंगे पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अब कोर्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है टू पुलिस ऑफिसर। इवन वो इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकता है, इंक्वायरी बाय सबॉर्डिनेट, या वो खुद भी कर सकता है। तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, 202 में। ठीक है, 202 में वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे रहा है पुलिस ऑफिसर का। लेकिन बात को समझिए, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ है ना 202 में, और वो जो हम पीछे भी पढ़ रहे थे 156 क्लॉज 3 में या एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, 202 में जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ है या 156 क्लॉज 3 में या फिर जो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट हैं। दे आर डिफरेंट। व्हाई दे आर डिफरेंट, व्हाई दे आर डिफरेंट, क्योंकि 202 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर क्यों किया जा रहा है,
जस्ट टू सेटिस्फाई कि इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि कोर्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कंफ्यूज है कि मुझे इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, दैट्स इट। तो इसका स्कोप जो है या इसका ऑब्जेक्टिव आप कह लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। आएगा क्वेश्चन, आता है सीआरपीसी में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 202 एंड अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। तो इससे पहले मैंने जो बताया था वो बताया था कि कब कब 156(3) में ऑर्डर किया जा सकता है। यहाँ मैं क्या बता रही हूँ आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। ये तो फुल फ्लेज्ड होती है ना, ये तो फुल फ्लेज्ड होती है इन्वेस्टिगेशन कि भैया यहाँ पर आप पुलिस वाला क्या कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है कि किसने एक्चुअली में ये क्राइम किया है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो क्या फाइंड आउट कर रहा है कि क्या मजिस्ट्रेट को इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बस इतना ही रेलेवेंस वो ढूंढ रहा है, दैट्स इट। तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट है। ये एक डिफरेंस हुआ कि इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि ये वाला जो ऑर्डर है 156 क्लॉज 3 में, ये हमेशा पुलिस रिपोर्ट केस में होता है पास, और ये वाला हमेशा कंप्लेंट केस में पास होता है। ये दो अगर डिफरेंस आपने अपने आंसर में लिखे हैं, आपको पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दीज आर द बेसिक्स जो हर एक को नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक you understand this concept from root level. And thank you so much for watching this video. If you like my video, please subscribe my channel, hit the like button, and do not forget to share with your friends. Take care, bye bye.